तो आज हम कलेक्ट करेंगे प्रीमोजेम्स, जिससे हम इच्छाएं मांग सकते हैं और बारबरा, लीज़ा और सैंगलिंग जैसे कैरेक्टर्स को हासिल कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको बोलते हैं प्रीमोजेम्स। ये 10 दिख रहे हैं और ये जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं, इनके पीछे जाना होगा और इसके जो चैलेंजेस होंगे उसको कंप्लीट करना होगा। और वो कंप्लीट होने के बाद हम प्रीमोजेम्स हासिल कर सकते हैं। उसके लिए इसके लोकेशन तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मैं जैसे तैसे वहां पहुंच चुका हूं। अब क्या करना है कि इस पे वजन रखना है, चढ़ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये हमको अपना लोकेशंस बताएगा क्या करना है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि हमको अपने टारगेट को किल करके थोड़े से टाइम हासिल करने होंगे, जो कि आपको टाइमर दिख रहा है। उसके बाद इनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर की ओर, जहाँ पे हमको लोकेशन दिख रहा होगा आपको मैप में। तो मैं लोकेशंस में पहुँच के आपको बताता हूँ। दूसरा लोकेशन ये है, यहाँ भी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे ये जो रीजन है, इसको इनाजुमा का रीजन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, जहाँ पे लाइटनिंग होती है, जहाँ आपका हेल्थ बड़ी तेज़ी से कम होगा। बेशक आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आपका हेल्थ बड़ी तेज़ी से गिरने लगेगा यहाँ पर। और पानी के अंदर जाएंगे तो आपका मरना तय है, क्योंकि इसमें बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपका हेल्थ ख़त्म कर देती है और आप मर जाओगे। जैसे कि देख सकते हो, दिया मर चुकी और बारबरा आ चुकी है। तो एक बार में 4 ही कैरेक्टर होते हैं। इसको अगर ज़िंदा करना हो तो खाना खिलाएंगे। और मेरी दिया का जो एबिलिटी है वो ये है कि उसकी अगर हेल्थ कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक से खुद को रिस्टोर कर सकती है, अपना हेल्थ बढ़ा सकती है अपने आप से। बेशक उसकी एक ही HP क्यों ना बची हो। तो इस कैरेक्टर की ये ख़ास बात है कि ये सर्वाइवल और मैप में ट्रैवल करना इसके साथ बहुत आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हो, स्लाइम बिल्कुल एनिमी जैसा इसका वाइब है इस गेम का, जहाँ पर एक अलग सी दुनिया है, जहाँ पे आपको क्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे और आपको उसका थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि मेरा वर्ल्ड लेवल अभी 6 है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। देखो, फिर मर गई मेरी बाबरा। अब मेरे पास एक ही कैरेक्टर नहीं, 2 कैरेक्टर बचे हैं। लीज़ा बची है और एक सैंगलिंग बची है। तो मैं इनको भी खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ज़िंदा हो जाए। तो थोड़ा मैं अभी फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा आगे की तरफ और देखते हैं कि कहाँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा खिलाता हूँ खाना, इसका HP बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आपको खाना भी खुद से बनाना है, खाना भी खुद से ढूंढना है और पकाना भी खुद से है, ठीक है। क्या पकाना है उसकी रेसिपी भी खुद खोजनी पड़ेगी, है ना। दाल चावल बनाना है कि क्या बनाना है, वो भी आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। इसका पूरा लेआउट मिलता है, अलग अलग मिशंस कंप्लीट करोगे तो खाना बनाने की रेसिपी भी मिलेगी, उससे आपको ताकत मिलेगा। और मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूं और देख सकते हैं कि कमीशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और 10 प्रीमोजेम मिले। 160 प्रीमोजेम में आप एक कैरेक्टर विश कर सकते हो और गारंटी नहीं है कि कैरेक्टर मिल ही जाएगा। कम से कम 10-12 विश मांगना पड़ता है, तब जाके एक कैरेक्टर गारंटीड मिलती है। और मैं स्टैचू में आ चुका हूँ। ये इलेक्ट्रो स्टैचू है, जहाँ पे मेरा हेल्थ वापस से रिस्टोर हो चुका है। जितने मेरे कैरेक्टर्स डेथ हो चुके थे सब कोई रिवाइव हो चुका है। और ये इनाजुमा का मैप है। अब मैं इस रीजन में आया हूँ, ये पता नहीं कौन सा रीजन है, नाम नहीं पता, भूल गया। इसमें बहुत सी बिजली कड़कती रहती है और ये बिजली जब आपके शरीर से ट्रैवल होगी तो आपका HP बहुत ज़्यादा कम कर देगा।
और मेरी अब मैं दूसरे कमीशंस की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ रहा है डिफीट ऑल अपोनेंट्स। कितने 5 अपोनेंट्स है। तो मैं अपने कमीशंस के वहाँ तक जब पहुँचूँगा, यहाँ पे ट्रेजर है, इन लोगों को मार कर मैं उस ट्रेजर को पहले ले लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा जहाँ पे मेरा कमीशंस दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, या जब खेलोगे तब आपको पता चलेगा, यहाँ पे एलिमेंट रिएक्शन होता है। जैसे मैंने आग बरसाया दिया से, उसके बाद मैंने लीसा से इलेक्ट्रिक फेंकवाया, और इलेक्ट्रिक ट्रैवल होने के बाद वो लोगों की एचपी कुछ ज़्यादा ख़त्म होने लगी। तो जब आप खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 6 से 7 एलिमेंट्स हैं। आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लोगों को ख़त्म कर दूँ, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें 6 से 7 एलिमेंट्स है। पायरो आग वाला, हाइड्रो वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रो, लीज़ा इलेक्ट्रो इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसी तरह के साइरो बर्फ़ वाला, ठीक है। जियो कोई सा होगा, जियो लाइटनिंग वाला है, पता नहीं कौन सा, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद एंड्रो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनके अलग अलग इस्तेमाल है, लेकिन आप एक बार में 4 ही कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, और वो कोई से भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। चाहे 4 पायरो कैरेक्टर रख लो या 4 हाइड्रो कैरेक्टर रख लो, आपकी मर्जी। बट मैं अलग अलग कैरेक्टर रखता हूँ, जहाँ पे मेरे पायरो, इलेक्ट्रो, हाइड्रो, मैं 2 पायरो रखता हूँ, 1 हाइड्रो और 1 इलेक्ट्रो। मेरे को बढ़िया लगता है, क्योंकि अभी भी मैं गेम के अभी शुरुआत में ही हूँ, ज़्यादा आगे तक पहुँचा नहीं हूँ। तो इन लोगों को मार कर मैं अपने कुछ 3 एनिमी को डिफीट कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ 4थे-5वें एनिमीज़ को मारने। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको मैं। तो देख सकते हो, इन लोगों के पास शील्ड भी रहती है कभी कभार। ये देख सकते हो, इनको मैं मार चुका हूँ, और मेरा दूसरा कमीशन भी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे मुझको 10 प्रीमो जेम्स मिल चुके हैं और थोड़े एक्सपी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, हाँ देखो, तीसरा यहाँ पर है इस लोकेशन में, लेकिन यहाँ का मैंने चेक पॉइंट अनलॉक नहीं किया है। देखो, ग्रे कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का होगा तभी अनलॉक होगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ अपने स्टैचू ऑफ 7 की तरफ, ठीक है। नहीं, स्टैचू ऑफ 7 पता नहीं कौन सा, इलेक्ट्रो 7 है, पता नहीं कौन सा है। यहाँ पे जाकर अपनी ताकत बढ़ाने के बाद मैं जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे मैं ये संतरों को ले लेता हूँ। और एक टिप बता देता हूँ, रास्ते में कहीं भी चलें, उठाने लायक जो चीज़ मिले उठा लो, क्योंकि आपको इस गेम में मदद आएगी बाद में। जब आप कोई चीज़ करोगे या फिर किसी तरह का क्वेस्ट करोगे, तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हर चीज़ का महत्व है, जो चीज़ चमक रही है सब कुछ ले लो। और यहाँ का मैं इस रीजन में बहुत सारे जो मिस्ट्री, मतलब रहस्यमय ट्रेजर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। किताबें मिलती हैं कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए, मोरा मिलता है। मोरा एक प्रकार का यहाँ का करेंसी है इस गेम का। बिना मोरा का कुछ नहीं होता। मोरा तो मिलता ही रहेगा इसमें थोड़ा बहुत। तो मुझको ये चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। आप देखते हैं इसमें क्या मिलता है चैलेंज में। इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, स्टार्ट चैलेंज। 220 सेकंड्स के अंदर इन सारे एनिमीज़ को डिफेंड करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा। जैसे कि टाइमर देख सकते हो ऊपर, मुझे इस टाइम रेंज के अंदर इन सबको डिफीट करना होगा, तभी जाके मेरा कमीशन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ये आग वाले जो स्लाइम में बड़ी दिक्कत देते हैं। ये आसानी से मरते नहीं हैं। बाकी जो ब्लू कलर के स्लाइम है वो तो मर जाते हैं, लेकिन ये आग वाले स्लाइम थोड़े मेरी नज़र में टफ़ हैं। पता नहीं मेरे कैरेक्टर्स की गलती है या फिर मैंने अभी तक इस गेम को अच्छे से सीखा नहीं है, ठीक है।
और ये अर्थ वाले स्लाइम में, पता नहीं कौन से स्लाइम में, काले वाले स्लाइम, इनको मारना अभी इजी रहता है, लेकिन इनके अंदर शील्ड रहती है। शील्ड तो हर स्लाइम के अंदर रहती है, जो बड़े स्लाइम रहते हैं। जब शील्ड ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो इनको मारना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जैसे तैसे इन लोगों को मारता हूँ। मेरी दिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर ये लोग इस कैरेक्टर को बहुत मतलब बेकार बोलते हैं कि ये मतलब उतनी वो नहीं है, अच्छी नहीं है, बेकार है। बट मैं किसी तरह से इस कैरेक्टर पे दिल आ चुका है और मैं इसी कैरेक्टर को लेवल अप, सबसे पहले मैंने इसी कैरेक्टर को लेवल अप किया था क्योंकि ये मुझे विश में मिली थी। तो मुझे पहली मेरी 5 स्टार कैरेक्टर थी ये, मेरे पास 5 स्टार कैरेक्टर्स की बहुत कमी है, तो ये मुझे पहली बार मिली थी, तो मैंने इसी पे सब कुछ लगा दिया। और बाकी के जो फ्री कैरेक्टर्स मिले हैं, जहाँ पे आपको लीज़ा फ्री मिल जाएगी, बारबरा फ्री मिल जाएगी, सांगलिंग को वो एक डंजन अबीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरह का डंजन है, उसको कंप्लीट करोगे तो सांगलिंग आपको फ्री में मिलेगी। स्पाइरल अबीस करके नाम है, वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं जा रहा हूँ अब अपने, तीसरा हो गया शायद, चौथे की तरफ जा रहा हूँ। तो चौथे के लिए जाने के लिए मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ क्या करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला कमीशन रहता है, एक मतलब कोई बंदा देता है कमीशन, कोई कमीशन रहेगा। अब देखो बंदे गुंडे मतलब एक तरह के विलन हैं। यहाँ पे इस गेम में आपको हर चीज़ मिलेगा। आपने अगर एनिमी देखा होगा, एनिमी जापानीज एनिमेशन होता है, इससे का एनिमीज बोलते हैं। इससे का एनिमीज एक बंदा जो मर कर दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेट होता है और वहाँ पे अपना मतलब बाकी का ज़िंदगी बिताता है। तो उस इसे का एनिमे में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब एडवेंचर्स होते हैं, ठीक है, गिल्ड्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मॉन्स्टर्स को मारोगे आप लेवल अप होगे, ठीक है, अपने कैरेक्टर को लेवल अप करोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे कैरेक्टर लेवल अप करोगे तो आप एनिमी से ज़्यादा ताकतवर होगे, तो आपको एनिमी मारने में आसानी होगी, ठीक है। जितने आपके दुश्मन है, तो छोटे मोटे एनिमी मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमी रहते हैं जहाँ पे उनको मारना पड़ता है अपने कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए। जहाँ पे उन बड़े बड़े बॉस एनिमीज़ को मारोगे तो थोड़े बहुत आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, थोड़े बहुत आपको उसके कुछ फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, उसके कुछ, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें मिलती है और थोड़े बहुत काम की चीज़ होते हैं जो आपके कैरेक्टर को लेवल अप करने में काम आते हैं, ठीक है। तो बॉस मॉन्स्टर्स को मार के आप अपने कैरेक्टर को लेवल अप करने के मटेरियल्स आपको मिल जाएगा और उससे आप लेवल अप फिर भी नहीं करते हो क्योंकि आपको किताबों की ज़रूरत पड़ती है, मोरा की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपको लेवल अप करना पड़ता है। और यहाँ पे इनसे मैं कमीशंस को कंप्लीट करने के लिए इनसे कुछ काम वगैरह ले रहा हूँ, मैं फटाफट कर देता हूँ क्या है इसमें। तो इनसे कुछ ज़्यादा ना पूछते हुए, इनको कुछ खाने का सामग्री चाहिए और वो सामग्री मेरे पास पहले से ही मौजूद है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं दे दूँगा। इनको दूँगा मैं मॉन्स्टेड ग्रिल फिश, और ये देने के बाद मेरा पूरा कमीशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगा, जहां पे वो मुझे थोड़े बहुत बचे हुए प्रीमो जेम्स हैं वो देंगे। ये लोग जो मैं कमीशन कंप्लीट कर रहा हूं तो 10-10 प्रीमो जेम्स दे रहे हैं और ये सारा मेरा कमीशन हो गया कंप्लीट। एक दिन में 3 से 4 ही कमीशन मिलता है दोस्तों, इसीलिए आपको 40-50 प्रीमो जेम्स एक दिन का मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड प्रीमो जेम्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको दिन के 50-60 प्रीमो जेम्स ही मिलेंगे और बाकी के ट्रेजर्स खोलोगे थोड़े बहुत 5-6 मिल जाते हैं। तो देखिए ये मेरी गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन, इन्होंने मुझे थोड़े बहुत प्रीमो जेम्स दे दिए हैं। देखिए इसी कैरेक्टर्स की बात कर रहा था दोस्तों, ये नए नए कैरेक्टर्स हैं, इनमें अलग पावर रहती है तो इनको हासिल करना रहता है। तो अभी तक मुझे इनमें से 2-4 ही मिला है। जो इलेक्ट्रो कैरेक्टर जो हाथ खड़ी करके थे वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने एक विश कर दिया तो मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पे 3 स्टार वेपन्स की उतनी कुछ डिमांड नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा वेपन है 5 स्टार और 4 स्टार, ये सब मिले, ये सब कीमती होते हैं दोस्तों।
तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर नोएले कैरेक्टर को अपग्रेड करने की फिराक में हूँ। तो 70 तक तो मैंने इसका लेवल बढ़ा दिया है, तो मुझे 80 तक करना है। नीचे आपको मटेरियल्स दिख रहे होंगे कि ये सारे मटेरियल्स में से कुछ मटेरियल्स कम है, तो थोड़े बहुत मटेरियल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, कुछ मुझे क्राफ्ट करने पड़ेंगे। तो क्राफ्ट भी आप इसी से कर सकते हो। तो मैं क्राफ्ट के लिए मैंने इसको क्राफ्ट कर दिया, इसको भी क्राफ्ट कर देता हूँ। क्राफ्ट करने के बाद मेरे मटेरियल्स पूरे हो जाएंगे। और साइड में देख सकते हो जो गोल्ड कलर का ये बना हुआ है मोरा है, मेरे पास 2,24,000, कुछ ज़्यादा मोरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैरेक्टर आपके लेवल 40 के ऊपर जब जाएंगे तो मोरा कुछ ज़्यादा ही लेने लगता है और किताबें भी कुछ ज़्यादा ही लेने लगता है। तो मैं इसको देखिए जैसे 70 से मैं उसको करूँगा 80 अनलॉक करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। खोल गया, ठीक है। उसको देखिए किताब की बात कर रहा था, तो मेरे पास 30 ही किताब हैं और छोटे मोटे किताब 68 किताब हैं। तो देखिए लेवल +6 मतलब 76 लेवल तक ही जा सकता है। तो मैं 76 लेवल तक करने की कोशिश करते, मोरा कम पड़ गया। मुझे 1,80,000 मोरे की ज़रूरत है, नहीं 1 लाख नहीं, पता नहीं कितना था देखा नहीं, हाँ 1,80,000। तो 1,80,000 मुझे मोरा की कमी है। तो एक और 20 मिल गया उसको अनलॉक करने के वजह से, बट मिला कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे मोरा चाहिए उसको अपग्रेड करने के लिए। तो देखता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसको थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ। नोएले को एक शील्ड कैरेक्टर है नोएले, जहाँ एनिमी कितना ही पावरफुल अटैक करें, अगर उसका शील्ड मजबूत हुआ तो आप उसको किसी तरह से भी रोक सकते हो। कितना भी ताकतवर अटैक है आप उसको रोक सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।